भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए। सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ और विचारोत्तेजक दोहे पर चर्चा करेंगे जो हमें बताता है कि सच्ची भक्ति क्या है और दिखावटी भक्ति क्या नहीं है। यह दोहा हमें भक्ति के शोर और भक्ति की स्थिरता के बीच का अंतर समझाता है। मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार भादों के महीने में नदी उफान पर होती है, चारों ओर शोर, बाढ़ और घबराहट होती है, उसी प्रकार कुछ लोगों की भक्ति भी अचानक उछाल लेकर प्रकट होती है। बहुत दिखावा, बहुत शोर, लेकिन सराहने योग्य वही नदी है जो जेठ के तपते महीने में भी बहती रहती है, बिना शोर, बिना उफान, पर निरंतर। मित्रों, यहां अगर प्रतीकात्मक अर्थ आप समझना चाहें तो भादों की नदी वैसा ही है जैसे कि दिखावटी भक्ति। त्योहारों में भक्ति, संकट में भगवान को याद करना, मंच, माइक और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करना। और जेठ की सरिता को अगर प्रतीकात्मक ढंग से आप लेंगे तो आप पाएंगे ये सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जैसे सुख दुख में समान रूप से भगवान को याद करना, अकेले में भी ईश्वर का स्मरण करना, बिना दिखावे, बिना प्रचार का निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहना। मित्रों, जब जीवन में दुख आता है, बीमारी आती है, आर्थिक संकट आता है, तब हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर याद करते हैं। यह भादों की नदी है। पर जो व्यक्ति सुख में भी विनम्र रहे, अहंकार में ईश्वर को ना भूले, वही जेठ की सरिता है। मित्रों, आज के समय में यह दोहा हमें संदेश देता है कि प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अंतः भाव की जरूरत है, जिसे आप अपने मन में, अपने दिल में इस तरह से उतार सकते हैं जैसे कि आपको किसी के सामने उसका प्रकटीकरण न करना पड़े। आज भक्ति भी एक प्रदर्शन बनती जा रही है, जैसे कि बड़ी माला, ऊंची आवाज, कैमरे के सामने पूजा। पर ईश्वर तो वहां मिलते हैं जहां निष्ठा, स्थिरता और मौन है। मित्रों, इसलिए अगर आप इस दोहे का भाव या निष्कर्ष निकलना चाहें तो आप पाएंगे कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो भीड़ में टिके, बल्कि वह है जो अकेले में भी टिके। भादों की नदी बनना आसान है, पर जेठ की सरिता बनना कठिन है। पर श्रेष्ठ वही है जो जेठ में भी प्यास बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहे। वैसे सरिता को आप अपने मन में, अपने हृदय में जरूर सम्मान देंगे। उसी तरह से आपकी भक्ति अगर सुख और दुख में समान रूप से टिका रहता है तो आप एक श्रेष्ठ भक्त हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। अगर यह विचार आपको भीतर तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप भादों की नदी हैं या जेठ की सरिता। मित्रों, धन्यवाद। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।